क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम 20 इंडिया जीके के प्रश्नों का हल करेंगे और आपका 20 में कितना सही होता है आप जरूर बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। ये इतिहास का प्रश्न है कि हल चलाने का निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर आप आशा करते हैं सिलेक्ट कर लिए होंगे। आपका आंसर सिलेक्ट करना है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर, उसके बाद आपको मैं जो आंसर बताऊंगा उसमें मैच करना है कि आप सही आंसर गैस कर रहे हैं कि नहीं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन कलिबंगन। दूसरा कोई क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि मरीना बीच कहाँ स्थित है। क्या है? मरीना बीच कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन तमिलनाडु। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो हमारे आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या रहता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा, आभासी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन वास्तविक उल्टा बनता है। ये ऑप्शन सही आंसर है। अगला है चौथा प्रश्न की हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, इसमें से सही आंसर वो है रोहतांग दर्रा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर राज्य की सीमाएं चीन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ का कुछ ये एरिया है चीन का। तो कौन सा जिला जो है चीन को स्पर्श करता है, चाहे नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा इनमें से सही आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला है छठवां प्रश्न की मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसॉर्ट किस पर्वत में स्थित है। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसॉर्ट किस पर्वत में स्थित है। तो इसका सही जो आंसर है वो है सतपुड़ा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। सतपुड़ा पर्वत में स्थित है पंचमढ़ी, या पर्यटन स्थल बोले या रिसॉर्ट बोले। अगला क्वेश्चन है कि सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में पाए जाते हैं। ठीक है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आईएमपी होंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन पर्णपाती वन में ये जानवर जो है ना पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। वन अनुसंधान जो संस्थान है वो है डी ऑप्शन देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। अब है अगला क्वेश्चन नवा प्रश्न की भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन क्या है? भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन अगस्त 1973। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल है, मैंने गलत आंसर बता दिया था आपको। अप्रैल 1973 में जारी किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला है 10वां प्रश्न कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो वो है इंडीज पर्वत श्रृंखला। बी ऑप्शन आपको आंसर लगाने हैं, बी ऑप्शन आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन उत्तराखंड।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 12वां प्रश्न है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 100 सालों का जो युद्ध हुआ था वो किन किन देशों के मध्य हुआ था, ये प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था 100 सालों का युद्ध। अगला जो क्वेश्चन है वो है 13वां प्रश्न और ये संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। ओके, अगला है अनुच्छेद 14 का कि कानून के समानता का अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो वो है डी ऑप्शन, ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला जो 14वां प्रश्न है वो है कि संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है, तो वो कौन सा आंसर है, तो वो आंसर है भाग 4। भाग 4 का है एग्जैक्ट आंसर। नीति निर्देशक जो तत्व आता है वो इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे होती हैं। क्या क्वेश्चन है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो होती है पराश्रव्य तरंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, सॉरी अवरक्त किरणें है, मैंने आंसर गलत बता दिया था, अवरक्त किरणें है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला है 16वां प्रश्न और यह प्रश्न है कि आलू का रंग किसके कारण होता है। आलू का जो कलर होता है वो किस वजह से होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, सेलोनिन। क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन सेलोनिन सही आंसर है। अगला है 17वां प्रश्न की ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ओके भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, ये है, तो इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। हमारा जो आंसू नहीं रहता है वो देखे होंगे कभी आ जाता है मुंह में, तो क्या लगता है, नमकीन नमकीन लगता है, तो इसका क्या जगह, साधारण सामान्य नमक, ए ऑप्शन घुला रहता है। आंसुओं में ना नमक का मात्रा रहता है। अगला है लोहे पर जंग, जंग लिखा हुआ, ये जंग है, जंग बोलते हैं हम लोग, जंग भी बोलते हैं, जंग भी बोलते हैं, जंग भी बोलते हैं। किसके कारण लगता है लोहे में, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण, जल योजित फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के कारण, क्षारीय फेरस या फेरिक कार्बोनेट के कारण, तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20वां प्रश्न की इंसुलिन की खोज किसने किया है। कौन सा क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने किया है, तो बेटिंग एंड बेस्ट ने, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये सीजी पुलिस भर्ती के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे ये वीडियो। आपका 20 प्रश्न में कितना सही हुआ, 10 सही किए कि 5 सही, वो आप बिल्कुल बताएं। वर्दी चाहिए तो टेस्ट तो दिलाना ही है, तो इसमें आपका कितना बना है बिल्कुल अपना फीडबैक देंगे। ये फॉरेस्ट भर्ती, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल भले ही हो सकते हैं।